आज दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर किस प्रकार से देखना चाहिए और यदि आप मेरे बताए गए नियमानुसार गोचर को चेक करते हैं तो यकीन मानिए ये मजाक नहीं है। 99% तक गोचर आपके ऊपर फिट बैठेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना, 99% तक ये गोचर आप पर फिट बैठेगा। बस केवल इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर इस पर शुल्क लागू रहेंगे। तो आज मैं वायदे के मुताबिक आपको बताऊंगा गोचर का देखने का क्या सबसे सही तरीका है, कैसे आपको ये गोचर अपने ऊपर एकदम 100% सही लागू होता दिखाई देगा। देखिए, ये जो हम कुंडली बनाते हैं, ये आपके सामने जो लगन, जिस लगन की हम बात करते हैं, जैसे हम बताते हैं कि आज फला ग्रह फला राशि में जाने वाला है या फला नक्षत्र में जाने वाला है, तो हमें ये मालूम है कि किस लगन से कौन सा ग्रह किस भाव का स्वामी बनता है, ये हमें मालूम है। मेष लगन से, जैसे आज का ये गोचर 27 सितंबर से सूर्य जो हैं वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं और हस्त नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा। तो हमें यह मालूम है कि चंद्रमा मेष लगन से चौथे भाव के स्वामी हैं, वृषभ लगन से तृतीय भाव के स्वामी हैं, मिथुन लगन से द्वितीय भाव के, इसी तरह कर्क लगन से स्वयं लगन के ही स्वामी हैं, सिंह लगन से 12वें भाव के, और बाकी सभी लगनों से भी हमें मालूम है कि चंद्रमा किस किस भाव के यानी किन भाव के स्वामी बनते हैं, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं, किस हाउस में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं। तो अगर आप इस गोचर को उस तरीके से देखेंगे जैसा मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको 99% तक इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको परफेक्टली अपने ऊपर लागू होते दिखेंगे। आपको बस केवल ध्यान से इस वीडियो को समझना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको तो आपको समझ भी आएगा अच्छे से। बस आपको मेरे अनुसार ही देखना है और लगन से ही देखना है। आज का ये वीडियो जो है ये लगन पर आधारित है, तो कृपया इसे लगन से ही चेक करिएगा। और हमेशा गोचर जो है लगन से ज्यादा सटीक बैठता है। कोई कुछ भी कहे, चंद्र राशि से गोचर बढ़िया होता है, फला होता है, कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोचर जो है लगन से ज्यादा सटीक बैठता है। और गोचर का एक सबसे महत्वपूर्ण नियम मैं आपको बता दूं। पहली बात तो यदि आपको यह मालूम करना है कि आपका आने वाला साल या जो साल आपका चल रहा है वो कैसा रहेगा, तो आप हमेशा चेक करिए शनि का गोचर। क्योंकि शनि देव जो हैं एक नक्षत्र में लगभग 1 साल या 1 साल से कुछ 1 या 2 महीने अधिक रहते हैं। लगभग साल सवा साल के अंतर्गत शनि देव एक नक्षत्र में रहते हैं। तो शनि के गोचर से आपको अपना वर्तमान या फ्यूचर ईयर, आने वाला साल कैसा होगा मालूम पड़ जाता है। इसी तरह आपको यदि आने वाले 6 महीने 8 महीने कैसे होंगे इसके बारे में मालूम करना है तो गुरु का गोचर चेक करिए। क्योंकि गुरु जो हैं अगले 6-8 महीने के लिए किस नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि लगभग गुरु जो हैं 6 से 8 महीने या कई बार कुछ कम या ज्यादा अवधि के लिए भी एक नक्षत्र में रहते हैं। इसी तरह अगर आपको मंथली गोचर या मंथली भी ना कहें तो साप्ताहिक गोचर अगर चेक करना है तो सूर्य का गोचर चेक करें। क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीना रहते हैं और एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, तो इस लिहाज से सूर्य जो है
लगभग 10 से 12 दिनों के लिए एक नक्षत्र में रहते हैं। तो आगे आने वाले 10 से 12 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे वो आपको सूर्य का गोचर बताता है। और अन्य ग्रहों का गोचर भी, जिस जिस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो उन ग्रहों के गोचर पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे कि सूर्य का गोचर सूर्य हस्त नक्षत्र में आज 27 सितंबर को, यानी आज से ठीक 2-3 दिन बाद, आज कितनी है 24 सितंबर है, तो 3 दिन बाद 27 सितंबर को सूर्य देव जो हैं दोपहर 12:43 पर हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 7 अक्टूबर तक सूर्य हस्त नक्षत्र में ही रहेंगे। तो सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है और अब हम शुरुआत करेंगे एक एक करके सभी लग्नों से। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सूर्यदेव जब भी हस्त नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो मार्केट पर इसका क्या प्रभाव रहता है। तो सूर्य के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से गेहूं, चना, जौ, गुड़, खांड, सूत, जूट, कपास, हल्दी, हींग, धनिया, नमक और रुई आदि पदार्थों में तेजी आती है। सूर्य के हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने से इन पदार्थों में मार्केट में तेजी आती है। तो चलिए सबसे पहले मेष लगन से शुरुआत करते हैं और वो नियम जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मेष लगन वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। अब सूर्य मैंने बताया हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो हमें मालूम है कि सूर्य मेष लगन से चंद्रमा जो हैं चौथे भाव के स्वामी बनते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही हो, मेष लगन से चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं और यहां चंद्रमा चौथे भाव में ही हो। अब यहां पे मैंने शब्द यूज किए और या, एंड और। तो जरूरी नहीं है कि सबका चंद्रमा चौथे भाव में बैठा होगा मेष लगन वालों का, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी मेष लगन वाले का चंद्रमा 12 में से किसी भी भाव में हो सकता है, किसी भी भाव में। तो अब आपको इतना पता है कि मेष लगन से चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है और अगर वो चौथे भाव के अलावा किसी अन्य भाव में बैठे हैं तो आपको उस भाव का फल भी साथ लेकर के मिला करके चलना होगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि मेष लगन से हमें मालूम है या हर लगन से हमें मालूम है चंद्रमा किस भाव के स्वामी है, लेकिन आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं ये आपको मालूम है। तो आपको उस भाव का फल भी साथ लेकर के चलना होगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे बोला कि मेष लगन से चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं और यहां अगर चौथे भाव में बैठे हो तो सबका नहीं बैठा होगा, लेकिन जिनका बैठा है वो भी अब इस फल को इंक्लूड कर ले। तो ये वो नियम है, अगर आप इस नियम को समझ पाएंगे तो यकीन मानिए 99% आपको ये गोचर एक्यूरेट फल देगा। 99% ये मैं दावा करता हूं। तो जिनको समझ आ गया है ये नियम उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ आया कोई बात नहीं, घबराइए मत, धीरे धीरे, क्योंकि मैं अब कोशिश करूंगा इस नियम को अगले हर वीडियो में एक बार फिर समझाऊं, कोशिश करूंगा, तो आपको ये नियम समझ आ जाएगा। तो अब हम बिना कोई समय गवाए आगे बढ़ते हैं। तो मेष लगन वालों को कैसा फल देंगे। सूर्य हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, मेष लगन से चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी है, या अगर चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हों तो आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के अच्छे चांस बन सकते हैं, या पैतृक सुख संपदा से लाभ हो सकता है, माता पिता से आपको लाभ हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो बहुत बढ़िया रहेगी। आप अपने क्षेत्र में पॉपुलर होंगे, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी यानी जमीन जायदाद से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, वाहन आदि सुख की प्राप्ति, कृषि कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, और एजुकेशन से भी, यानी जो विद्यार्थी हैं उनको एजुकेशन में अच्छी सफलता हासिल होगी। आपको अब अगर चंद्रमा खराब है, अगर चंद्रमा पीड़ित है,
दूषित हैं, वीक हैं, कमजोर हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होंगी, यानी कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। चोरी भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है, और संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता आदि बनी रह सकती है। तो ये तो थी मेष लगन वालों की बात। अब हम बात करेंगे वृषभ लगन की। तो वृषभ लगन से चंद्रमा तृतीय भाव के स्वामी हैं, और या अगर चंद्रमा आपके तृतीय भाव में ही बैठे हों, यानी चंद्रमा वृषभ लगन से तृतीय भाव के स्वामी हैं और या चंद्रमा तृतीय भाव में बैठे हों, तो चंद्रमा यानी सूर्य का यह गोचर आपको कैसा फल देगा? आपको नेम फेम मिलेगा, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आपको आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा, बोल्ड डिसीजंस ले पाने में आप समर्थ होंगे, यानी जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए शुभ रहेंगे। और साथ ही साथ छोटी मोटी यात्रा, चेंज ऑफ प्लेस, सोशली आप एक्टिव रहेंगे, मीडिया आदि क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, या मीडिया आदि के जरिए आपको अच्छा धनार्जन होगा, और मेहनत आप खूब करेंगे, लेकिन मेहनत के बावजूद आपको धन लाभ उतना नहीं हो पाएगा, यानी इनकम थोड़ी सी कम रहेगी। इसी तरह मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से सूर्य क्योंकि हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा जो है मिथुन लगन से द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और या अगर चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में ही बैठे हों, तो क्या फल होगा? आपकी आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के साथ साथ इनकम प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, यानी आपका लाभ जो है वो बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा फैमिली लाइफ बढ़िया रहेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आप अपनी वाणी से सबका दिल जीत लेंगे, यानी आपकी वाणी जो है उससे भी कई काम आप चुटकियों में आसानी से हल कर लेंगे। और इसके अलावा खाने पीने के आप शौकीन होंगे, आपकी लव लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नए जोश का संचार होगा, जिससे आपके कार्यों में आपको आसानी रहेगी। आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है? पढ़ाई में विद्यार्थियों को खूब मेहनत करनी है, पढ़ाई के अलावा आपको वाहन आदि संभल करके चलाना है, चोट आदि लगने की संभावना। अब बात करेंगे कर्क लगन वालों की। तो कर्क लगन के स्वामी स्वयं चंद्रमा ही हैं, और सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है। तो क्या होगा? कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, और या अगर चंद्रमा आपके प्रथम भाव में ही बैठे हों, तो आपको कर्क लगन वालों को क्या फल प्राप्त होंगे? नेम फेम मिलेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपके अधिकार क्षेत्र यानी अथॉरिटेटिव पावर आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा परिवर्तन भी हो सकता है, ये परिवर्तन चेंज किसी भी तरह का हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब। इसके अलावा व्यापार से आपको अच्छी इनकम, अच्छे गेन्स मिलेंगे। इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? एक तो आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, और दूसरा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन वालों के लिए सूर्य सिंह लगन के स्वामी हैं, और सूर्य हस्त नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में। अब सिंह लगन से चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, और यहां अगर चंद्रमा आपके 12वें भाव में ही बैठे हों, तो कैसा फल देंगे, क्या फल देंगे? सबसे पहले तो आपका मन जो है वो ध्यान, साधना, ऑकल्टिज्म, इन चीज़ों में बहुत लगेगा, एकांत में बहुत आपका मन लगेगा। इसके अलावा आपको प्रेम संबंधों में सफलता, यानी लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, और ये लव लाइफ चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, दोनों तरफ रहेगी। इसके बाद लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, विदेश जाना हो सकता है, और साथ ही साथ आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती है, या आपके द्वारा
ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं। आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? एक तो आपको खर्चों का बहुत ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको दूर रहना है, और इसके अलावा धन हानि से आपको बचना होगा। इसी तरह कन्या लगन की बात करें कि कन्या लगन वालों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा। सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, और कन्या लगन से चंद्रमा आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, और यहां अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव में ही बैठे हों तो आपको कन्या लगन वालों को कैसा फल देने वाले हैं? तो मित्रों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से कन्या लगन वालों को अच्छी सफलता, लाभ, मुनाफा होगा। मित्र आपके साथ आपका पूरा सहयोग देंगे, आप अपने मित्रों पर भरोसा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी आमदनी बढ़ेगी, सोशल लाइफ में आप बहुत एक्टिव रहेंगे, सोशली आप वेल कनेक्टेड रहेंगे, पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलती है, और इसके अलावा कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा। इसी तरह तुला लगन की बात करें तो तुला लगन से भी सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, और तुला लगन से चंद्रमा आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, और यहां अगर चंद्रमा आपके 10वें भाव में ही बैठे हों तो क्या फल प्राप्त होंगे? पब्लिकली आपको अच्छी रेपुटेशन मिलेगी, पब्लिक कार्यों में आपका मन लगेगा, यानी सामाजिक कार्यों में आप सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, समाज के प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। इसके अलावा आपकी ख्याति दूर दूर तक फैलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा। जॉब में चेंज और प्रमोशन दोनों हो सकते हैं, प्रमोशन भी चेंज भी। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी से आपको फायदा यानी पैतृक सुख संपदा से लाभ हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, और दान धर्म पुण्य आदि आप करते रहेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, किन चीजों पर? आपको अपनी फैमिली लाइफ पर ध्यान देना है, पार्टनर के साथ यानी जीवन साथी के साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो इस ओर आपको ध्यान देना है। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन से सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपके 9वें भाव के स्वामी हैं, और यहां चंद्रमा यदि 9वें भाव में ही बैठे हों, लगन फिर चाहे कोई भी हो, यहां पे वृश्चिक लगन से 9वें भाव के स्वामी हैं, और यहां चंद्रमा 9वें भाव में ही बैठे हों तो आपको कैसा और क्या फल देंगे? तो धार्मिक कार्यों में आपका खूब मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, और इसके अलावा आपको सर्व कार्यों में सफलता यानी हर कार्य में सफलता हासिल होगी, सक्सेस हासिल होगी। आपका मान सम्मान, आपकी ख्याति बढ़ेगी, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी काफ़ी अच्छी रहेगी। इससे आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो मजबूत होगा। लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी हो सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बढ़िया चलेगा, और पढ़ाई में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। आपको चेंज ऑफ प्लेस या चेंज ऑफ जॉब भी हो सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी तरह धनु लगन की बात करें तो धनु लगन से सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में, और चंद्रमा आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, और यहां अगर चंद्रमा आपके 8वें भाव में ही बैठे हों तो आपको कोई रुकी हुई फंसी हुई पेमेंट वापस मिल सकती है, आपका कोई मित्र आपका कर्ज लौटाने आ सकता है, इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, पैतृक संपदा धन आदि आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन आपको अपनी और अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना है। इसके अलावा धन हानि भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि अगर पैसा आ रहा है तो धन हानि नहीं होगी, हो सकता है एक तरफ से धन आए दूसरी तरफ से धन हानि हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आंखों का भी ध्यान रखिएगा, आंखों में भी कोई ना कोई तकलीफ हो सकती है। इसी तरह मकर लगन की बात करें तो मकर लगन से चंद्रमा आपके, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में, इसलिए हम चंद्रमा की बार बार बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा आपके 7वें भाव के स्वामी हैं, और यहां चंद्रमा आपके 7वें भाव में ही बैठे हो
तो पार्टनरशिप के माध्यम से आपको अच्छा लाभ होगा, आपकी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। सामाजिक कार्यों से आपको अच्छा लाभ होगा या सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शादीशुदा जिंदगी आपकी बढ़िया होगी, घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अथवा वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, यात्रा आदि भी हो सकती है। व्यापार आपका बढ़िया चलेगा, इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी व्यापार के अंदर, और फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, यानी किन बातों से दूर रहना है? आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बहुत दूर रहना है, अन्यथा आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं या शत्रु वैसे ही आपको परेशानी दे सकते हैं। और इसके अलावा पढ़ाई पर विद्यार्थियों को खास ध्यान देना है, पढ़ाई में आपका मन जो है वो कम लगेगा। अब बात करेंगे कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन से भी सूर्य चंद्रमा के ही नक्षत्र हस्त नक्षत्र में, और कुंभ लगन से चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं, और या अगर चंद्रमा छठे भाव में बैठे हों तो एक से अधिक आय के साधनों से आपको लाभ होगा, यानी आपकी जो इनकम है वो एक से अधिक मार्गों से धन आएगा। नौकरी में आपको अच्छी तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। खेल कूद में सफलता, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता। लेकिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है। कमज़ोरी महसूस होगी, लेजीनेस महसूस होगी, गैस, डायरिया आदि ऐसी शिकायत आपको बनी रहेगी। कर्ज भी आपके ऊपर चढ़ सकता है। शादीशुदा जीवन में भी तकलीफें बढ़ सकती है, यानी पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। कोर्ट कचहरी मामलों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शत्रु वर्ग आपको परेशानी दे सकता है। इसी तरह मीन लगन की बात करें तो मीन लगन से सूर्य हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा जो है मीन लगन से पंचम भाव के स्वामी हैं। और या अगर चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही बैठे हों तो क्या होगा? घूमना फिरना, सैर सपाटा, हॉलीडेज पर जा सकते हैं। और इसके अलावा शेयर मार्केट से यानी स्पेकुलेशन से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। आर्ट्स, म्यूजिक, कला, साहित्य, कल्चर, सिनेमा, इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी लाभ, अच्छा सफलता मिल सकती है। स्पोर्ट्स के माध्यम से, खासकर स्विमिंग आदि के माध्यम से आपको सफलता मिल सकती है, या इन क्षेत्रों में इन स्पोर्ट्स के साथ जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छी सफलता। आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी। पढ़ाई में विद्यार्थी, इनका प्रदर्शन बढ़िया रहेगा। संतान पक्ष की तरक्की व वृद्धि होगी और सेहत अच्छी रहेगी। आपको नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं तो थोड़ा यहाँ पे इस तरफ संभल के रहिए, यानी नौकरी वाला क्षेत्र जो है वो दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 12 लग्नों से मैंने आपको एक कोशिश करी अपनी तरफ से समझाने की, एक नए नियम के माध्यम से, ताकि अगर आपको थोड़ा सा भी ज्योतिष का ज्ञान है, या अगर आपको केवल इतना ही पता हो कि आपका कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, अगर आप केवल इतना ही जान ले तो आप यकीन मानिए ये जो गोचर है आपको मोर देन 90% यानी 99% तक भी एक्यूरेसी दे सकता है। बस आपको इतना याद होना चाहिए आपका क्या लगन है, उस लगन से जिस ग्रह के नक्षत्र में गोचर चल रहा है वो नक्षत्रपति किन भावों का स्वामी है और किस भाव में बैठा है। तो अगर आप ये दोनों तीनों चीजें ध्यान रख लेंगे तो ये गोचर फल आपको बहुत सटीक महसूस होगा। और ये मजाक नहीं है, मैं कोशिश करूंगा अपने आगे आने वाले वीडियोस में और बेहतर तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो या इस प्रकार से वीडियो बनाना अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा, ताकि हम इस तरह के प्रयास आगे भी करते रहे। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।